तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉन्डिस। जॉन्डिस का दूसरा नाम होता है इक्टस कह सकते हैं। तो जॉन्डिस जो मेनली होता है वो बिलीरुबिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? बिलीरुबिन की वजह से होता है। बिलीरुबिन। तो अगर हमने लीवर फंक्शन टेस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था कि टोटल बिलीरुबिन कितना होता है 0.2 to 1.2 mg पर DL। ये होता है बिलीरुबिन का लेवल। सबसे पहले बिलीरुबिन बनता कैसे है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो है हीम डिग्रेडेशन से होता है। हीम डिग्रेडेशन से होता है। हीम क्या होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। जो भी हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, इसमें क्या होता है? हीम प्लस ग्लोबिन। हीम क्या होता है? प्रोटोपोरफायरिन 9 प्लस Fe होता है, आयरन होता है। तो जब इसका जो है ब्रेक डाउन होगा तो ये जो है फेरेटिन फॉर्म में स्टोर हो जाता है और इसका डिग्रेडेशन होता है तो क्या बनता है? बिलीवर्डिन बनता है। बिलीवर्डिन। यही बिलीवर्डिन आगे चल के क्या बनाता है? बिलीरुबिन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हीम जो है बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। एक तो हीमोग्लोबिन हो गया और एंजाइम्स हैं, कैटालेज हो गया, परऑक्सीडेज हो गया, कैटालेज परऑक्सीडेज हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया। इन सब में क्या मिलता है? हीम वाला पार्ट मिलता है। तो इन सब की वजह से भी जो है डिग्रेडेशन होगा तो बिलीरुबिन बनेगा, लेकिन मोस्टली इससे ज़्यादा बनता है हीमोग्लोबिन से होता है। अब ये हीम जो है बिलीरुबिन में कन्वर्ट कहाँ पे होता है? मेनली अगर आरबीसी की बात करेंगे, आरबीसी की बात करेंगे तो ये मेनली कहाँ पे होता है? स्प्लीन में। कहाँ पे? स्प्लीन में। स्प्लीन। जो भी आरबीसीज ओल्ड हो जाती है, नॉर्मल लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 डेज होता है। तो जो 110, 112 इससे ओल्ड एज जो होती हैं उनमें क्या होता है? वो स्टिफ होती है। जो यंग एज की आरबीसी होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो जो स्प्लीन होता है, स्प्लीन में साइनोसॉइड्स होते हैं, उससे आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन जो ओल्ड एज होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं तो आरबीसी पास नहीं होती हैं, इसलिए उसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं। यहाँ पे जब ट्रैप हो जाती हैं तो ये आरबीसीज को जो है कौन खा लेता है? फैगोसाइटोसिस हो जाता है। फैगोसाइटोसिस करने वाले सिर्फ 2 सेल्स होती हैं। नंबर 1 माइक्रोफाज, नंबर 2 न्यूट्रोफिल्स। यहाँ पे मेनली कौन सा है? मैक्रोफाज। तो यहाँ पे मैक्रोफाज क्या करेगा? आरबीसी को खा जाएगा और खाने के बाद फिर वहाँ पे हीम जो है हीम का डिग्रेडेशन होगा। जब हीम का डिग्रेडेशन होगा तो ये लास्ट में क्या बन जाएगा? बिलीरुबिन। अब यहाँ से जब स्प्लीन में जो है बिलीरुबिन बन जाता है, बिलीरुबिन यहाँ से आता है ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बेसिक जो है आइडिया है कि बिलीरुबिन कैसे बनता है। तो यही बिलीरुबिन अगर जो है ब्लड में आ गया तो आगे चल के जो है जॉन्डिस करा देता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको जॉन्डिस समझने से पहले से हम 4 टर्म हैं जो कि मिलते जुलते हैं, तो उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हाइपर बिलीरुबिनीमिया, इसका मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाए किसमें? ब्लड में, इन ब्लड। तो ब्लड में कितना नॉर्मल कितना होता है टोटल बिलीरुबिन? 0.2 to 1.2 mg पर DL होता है। तो अगर मोर देन 1.2 mg पर DL
इससे ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर बिलिरुबिन बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं जॉन्डिस की। जॉन्डिस क्या होता है? जॉन्डिस इज द जॉन्डिस इज द येलोइश डिस्कलरेशन। जॉन्डिस क्या है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द, तीन चीज, स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन। तो स्किन, स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या हो जाना? येलोइश डिस्कलरेशन हो जाना, वो क्या है? जॉन्डिस है। तो जॉन्डिस जो है ये किसकी वजह से होगा? ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया। ड्यू टू हाइपर बिलिरुबिनीमिया मतलब कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा 1.2 से ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे जो जॉन्डिस वाला सिम्टम मिल जाता है, क्लिनिकल सिम्टम आता है। क्लिनिकल सिम्टम कब आएगा? जब मोर देन 2 mg/dl होगा क्या? बिलिरुबिन। जब बिलिरुबिन का लेवल 2 से ज़्यादा हो जाता है तभी जो है क्लिनिकल सिम्टम्स आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग जॉन्डिस। तो जॉन्डिस को डिफाइन कैसे करेंगे? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द हाइपर बिलिरुबिनिमिया। तो दोनों डिफरेंस है। बिलिरुबिनिया, हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो होता है उसमें जरूरी नहीं कि जॉन्डिस हो, लेकिन जब 2 के लेवल से ज़्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। अब इक्ट्रस की बात करते हैं। इक्ट्रस स्पेशली जो है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा। क्या? स्क्लेरा। मेनली क्या होता है? स्क्लेरा का जो है डिस्कलरेशन होता है, उसे बोलते हैं क्या? इक्ट्रस। हम लोग दोनों को कॉमनली यूज करते हैं क्योंकि हम लोग पेशेंट में क्या दे सकते हैं? स्क्लेरा दे सकते हैं, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इक्ट्रस बोलते हैं। और एक टर्म होता है कोलेस्टेसिस। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। ये चारों टर्म समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया हाइपर बिलिरुबिनिमिया क्या होता है। अगर 1.2 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में बिलिरुबिन का लेवल, तो उसको बोलते हैं हाइपर बिलिरुबिनिमिया। हाइपर बिलिरुबिनिमिया जो होता है, हो सकता है तो उसमें सिम्टम ना आए, लेकिन जब भी 2 mg/dl से ज़्यादा होगा तो उसमें क्लिनिकल सिम्टम आएगा, उसको क्या बोलते हैं? जॉन्डिस बोलते हैं। और इक्ट्रस क्या आता है? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्क्लेरा ड्यू टू द हाइपर बिलिरुबिनीमिया, वो होता है इक्ट्रस। अब बात करते हैं कोलेस्टेसिस की। कोलेस्टेसिस बात करते हैं, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। हम लोग लीवर का डायग्राम हम लोग एनाटॉमी में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे पहले हम लोग लीवर का डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? हेपेटोसाइट्स है मान लीजिए, और यहाँ पे क्या है? इसके बीच में कैनालिकुलाई। क्या है? गॉल ब्लैडर।
हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये लीवर है, लीवर से यहाँ पे दो क्या आते हैं, दो ये हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक, सॉरी उल्टा हो गया। हिपैटिक डक्ट होती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलकर क्या बनाती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक और सिस्टिक डक्ट मिला के क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाते हैं, कॉमन बाइल डक्ट, CBD। और कॉमन बाइल डक्ट आगे चल के जो है मेन पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ मिल जो है यहाँ पे एम्पल ऑफ बेटर बना लेती है, एम्पल ऑफ बेटर, एम्पल ऑफ बेटर। और ये यहाँ पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई होता है, जाके कहाँ खुलता है, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, ड्यूटू में ओपन होता है। तो अगर मान लीजिए हम लोग बाइल की बात करते हैं, बाइल क्या होता है, बाइल में मेनली बाइल की बात करेंगे। बाइल में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला बिलीरुबिन, दूसरा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तीसरा क्या होता है, बाइल साल्ट होते हैं, बाइल एसिड और साल्ट। बाइल एसिड दो होते हैं, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहला एसिड क्या होता है, डीऑक्सीकोलिक, दूसरा क्या होता है, चीनो डीऑक्सीकोलिक, चीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, तो ये होते हैं बाइल में तीनों चीज़ पाई, बिलीरुबिन मिलता है, बाइल एसिड साल्ट मिलता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल तीनों होता है। तो लीवर बाइल बनता कहाँ है, लीवर में बनता है। तो लीवर में जो है बन के जो है क्या कहता है कि लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट को स्टोर होते हुए कॉमन हिपैटिक डक्ट फिर जो है आके यहाँ स्टोर होता है, फिर यहाँ से जो है जाता कहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट में। अगर मान लीजिए यहाँ पे लीवर में बाइल बन गया और आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, बाइल जो है सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में नहीं जा पा रहा है, इस कंडीशन को बोलते हैं क्या, कोलेस्टेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलेस्टेसिस। जो अगला टर्म था कोलेस्टेसिस, तो कोलेस्टेसिस मीन्स क्या है कि अ कंडीशन जिसमें क्या होगा कि बाइल तो बन रहा है लेकिन बाइल आगे वहाँ पे ड्यूडेनम सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में नहीं जा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर, तो उसको बोलते हैं कोलेस्टेसिस। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोलेस्टेसिस की स्टोन हो गया, ठीक है, बिली एट्रेजिया हो गया, इन सब केसेस में क्या होगा जो है यहाँ पे कोलेस्टेसिस हो जाता है। अगर हम साइन एंड सिम्टम की बात करेंगे, जॉन्डिस में साइन क्या मिलेगा, जॉन्डिस समझते हैं, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। देखिए दैट इज हाइपर बिलिरुबिनीमिया। स्किन का येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा, स्क्लेरा हो जाएगा, और इसमें डार्क यूरिन आती है, डार्क येलो यूरिन होता है, डार्क येलो। इसमें जो स्टूल आता है पेल 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 क्ले कलर्ड स्टूल आता है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें की वजह से क्या होता है, जब बिलिरुबिन बढ़ जाता है ब्लड में और स्किन में जाकर डिपॉजिट होना शुरू होता है, उसकी वजह से इचिंग होती है, उसको बोलते हैं प्रूराइटिस बोलता है। और इसमें फटिगनेस होगा, वीकनेस होगा, नजिया, वोमिटिंग जैसा, उल्टी और उल्टी जैसा मानो मिचली आती रहेगी। और राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमेन में पेन हो सकता है, क्योंकि लीवर में दिक्कत आ रही है, तो लीवर में राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन हो सकता है। अगर इन्फेक्शन है तो फीवर भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं फीवर हो। और भूख, लॉस ऑफ एपेटाइट हो, एनोरेक्सिया में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब भूख का लॉस क्या होता है, वो एनोरेक्सिया होता है। जब भूख नहीं लगेगी तो खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा क्या हो जाएगा, वेट लॉस हो सकता है। वेट लॉस लेकिन बहुत रेयर कंडीशन में होता है, खासकर मैलिग्नेंसी, अगर लीवर की कोई मैलिग्नेंसी है या कोई ट्यूमर है, कैंसर होता है, उस केस में जो है जैसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो गया, उन सब केसेस में क्या होता है, वेट लॉस होता है, बाकी नॉर्मल नहीं होता है। तो अगर क्लिनिकल फीचर की बात करें, मेनली तीन चीज़ होगा, इक्ट्रेस होगा, इक्ट्रेस में तो ये हो गया स्क्लेरा, ये है स्क्लेरा,
सॉरी ये स्क्लेरा नहीं, कंजक्टाइवा है। कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवा इसको ही बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। इसको बोलते हैं बल्बर कंजक्टाइवा, बल्बर कंजक्टाइवा। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? स्क्लेरा होता है। स्क्लेरा वाइट पार्ट। कंजक्टाइवा मेनली दो होता है, ये बल्बर हो गया, और इसके नीचे जो होता है, जो लोअर आईलिड होता है, उसके नीचे सरफेस जो होता है उसको बोलते हैं पल्पेब्रल, पल्पेब्रल कंजक्टाइवा। तो यहाँ पे क्या देखते हैं? पैलर देखते हैं, पैलर। और यहाँ पे क्या देखते हैं? इक्ट्रस। ये आपको क्वालिटी बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो जो स्टूल आएगा, पोटी जो आएगी वो किस कलर की आएगी? येलो कलर की पोटी आएगी, पेल येलो स्टूल आता है उसमें, पेल येलो कलर का। और यूरिन जो होगा डार्क होगा और प्लस येलो, ज़्यादा येलोइश होगा। इससे फीचर किसके हैं? जॉइंडिस के। 3-4 चीज़ जो कि आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं। स्किन येलो कलर हो जाएगा, डार्क यूरिन होगा, और स्टूल जो है पेल येलो कलर होगा। इचिंग उचिंग बहुत बाद में आता है, पेन भी बहुत बाद में आता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब बात करते हैं कि बिलीरुबिन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसको समझते हैं। उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे उसके टाइप्स। हम लोग यहाँ देखे थे कि जो बिलीरुबिन कहाँ बन रहा था, बाइल तक हमें बिलीरुबिन लाना है, तो कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यहाँ पे स्प्लीन था, स्प्लीन। स्प्लीन में क्या था? मैक्रोफाज। मैक्रोफाज में मैक्रोफाज, ये क्या है? मैक्रोफाज। मैक्रोफाज, मैक्रोफाज क्या कर दिया? आरबीसी को खा लिया। आरबीसी को खा लेगा तो यहाँ से हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, एचपी आएगा, एचबी बाहर आएगा। जब एचबी बाहर आएगा इसमें से क्या आएगा? हीम पार्ट आएगा। हीम से क्या बनेगा? बिलीवर्डिन बनेगा, बिलीवर्डिन बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? बिलीरुबिन बन जाएगा, बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन यहाँ से कहाँ आएगा? ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। कहाँ पे आएगा? ब्लड सर्कुलेशन में आएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन में आएगा, इसको ऐसे समझते हैं, जो बिलीवर्डिन है, बिलीरुबिन है। बिलीरुबिन कहाँ से आएगा? बिलीरुबिन जो है कहाँ पे आ गया? ब्लड में। तो बिलीरुबिन को हम लोग इसको इसके द्वारा बना लेते हैं, ये है बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन आया, बिलीरुबिन क्या होता है? टॉक्सिक होता है, हमारी बॉडी के लिए होता है। जिस तरह अमोनिया टॉक्सिक था उसी तरह हमारा जो है बिलीरुबिन भी क्या है? टॉक्सिक हमारी बॉडी के लिए। तो इसके लिए जो है क्या करना है, ये किसी से बाइंड करना पड़ेगा। किसी से बाइंड करेगा तो लीवर जो क्या करता है, एक सब्सटेंस निकालता है, उसको बोलते हैं बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या सिक्रेट करता है? बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन, बीबीपी। ये क्या करता है? यहाँ से जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे क्या करेगा? बिलीरुबिन को बाइंड कर लेगा। बिलीरुबिन को बाइंड कर लेगा इस तरह, बीबीपी द्वारा, बिलीरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन द्वारा बाइंड कर लिया जाएगा। अब ये जो है उल्टा जो है रिटर्न होके इसमें नहीं जा सकता है, किसमें? स्प्लीन में नहीं जा सकता है। और ये और कहीं ये मॉलिक्यूल बड़ा हो गया तो इसकी वजह से कहीं और नहीं जा पाएगा, ये यूरिन में पास नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर बिलीरुबिन सिर्फ था वो डायरेक्ट यूरिन में, नेफ्रॉन में चला जा सकता था। यहाँ पे नेफ्रॉन भी बना लेते हैं।
तो अब ये क्या किया जो है बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ बाइंड कर लिया ये। अब ये कॉन्जुगेटेड है कि नहीं है, इसको वैसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्योंकि सिर्फ ये बाइंड प्रोटीन से बाइंड किया, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हुआ है। कॉन्जुगेशन कहाँ होता है, लीवर में होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, जो यहाँ पे ब्लड में बिलिरुबिन आया है वो प्रोटीन के साथ बाइंड कर, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, यूबी, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब ये ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में जाएगा तो जो हिपेटोसाइट्स होते हैं यहाँ पे, इसके रिसेप्टर्स होते हैं किसके, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के। रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे आ गया, तो इसके पास जाएगा। अब जो कॉन्जुगेशन होगा कहाँ पे होगा, हिपेटोसाइट्स में होगा। ये क्या है, हिपेटोसाइट्स है, इसी के अंदर जो है कॉन्जुगेशन होगा। जब इसके अंदर जाएगा यूबी जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। किस में, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। यहाँ पे एक एंजाइम होता है यूटी। यूटी क्या है, यूडीपी, यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज, या ग्लूकोरोनिल ट्रांसफेरेज नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है, यूडीपी को ट्रांसफ़र करता है, मतलब क्या करेगा, जो ग्लूकोरोनिल होगा वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ जो है बाइंड कर जाएगा, उसको बोलेंगे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब एक कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है, जो हिपेटोसाइट होता है उसमें एक बायोलॉजिकल मोटर होता है, वही बाहर निकालता है। इसको बाहर निकाल के कहाँ डाल देगा, ये जो बिलियरी कैनालिकुलाई है, मतलब सेंट्रल क्या कहते हैं उसमें, कैनालिकुलाई जो होता है बीच वाला पार्ट, अगर आपने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है लोबिल, हमने लीवर लोबिल पढ़ा है, उसमें जो कैनालिकुलाई होती है, बिलियरी कैनालिकुलाई होती है, तो उसमें चला जाएगा बिलिरुबिन। वहाँ पे जाके बाइल के साथ, बाइल एसिड के साथ और कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड कर जाएगा, मिलके फिर ये कहाँ से जाएगा, हिपैटिक डक्ट्स में जाएगा। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट में जाएगा, राइट हिपैटिक डक्ट में जाएगा, फिर उससे कहाँ जाएगा, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट में, फिर जाके स्टोर होगा वहाँ पे जीबी में। स्टोर होने के बाद वहाँ पे कंसंट्रेशन होगा, तो फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा। जब कॉमन बाइल डक्ट में जाएगा, फिर वहाँ से मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का सिक्रेशन और बाइल का सिक्रेशन दोनों एक साथ जो है कहाँ चला जाएगा, D2 में, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो ये आ गया कहाँ से, ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ पे आ गया, इंटेस्टाइन में आ गया। अब यहाँ पे इंटेस्टाइन में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ समझ लीजिए, यहाँ तक आ गया, कहाँ, इंटेस्टाइन में आ गया। यहाँ पे जो है, जो बाइल होता है, बाइल जो काम करेगा, ठीक है, बाइल काम क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन कराएगा, उसके बाद फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसके डाइजेशन के साथ साथ क्या करेगा, ये आगे जाके, यहाँ पे इसको बिठाते हैं पहले, जो है यहाँ पे बाइल आ गया, बाइल क्या कराएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन करा दिया। उसके बाद जो है बाइल कहाँ जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे यूरोबिलिनोजन, यहाँ पे एंजाइम होता है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन, नोजन। कौन कन्वर्ट होगा, बाइल में क्या होता है, बिलिरुबिन होता है, यहाँ पे बिलिरुबिन जो होता है, जो इमल्सिफिकेशन आप फाइट करा देगा, उसके बाद जो है बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलिरुबिन। बाइल को लेके और बिलिरुबिन को कन्फ्यूज मत होइएगा, बाइल में ही क्या है, बिलिरुबिन है, कोलेस्ट्रॉल है और बाइल एसिड है, ठीक है। तो बिलिरुबिन जो इसमें था बाइल में, वो बिलिरुबिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन में। अब ये यूरोबिलिनोजन होता है जो इंटेस्टाइन में जो पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल वेन सिस्टम होता है, वो जो है एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ पार्ट, और वो फिर से कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होकर कहाँ चला जाएगा, लीवर के पास उल्टा। और कुछ पार्ट क्या होता है, जो यूरोबिलिनोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टर्कोबिलिनोजन में। क्या, किसमें, एसबी में। एसबी क्या है, स्टर्कोबिलिनोजन, नोजन, स्टर्कोबिलिनोजन। ये जो है स्टूल में पास आउट हो जाएगा, स्टूल में। यही जो प्रोवाइड करता है कलर ऑफ स्टूल, कलर ऑफ स्टूल।
यही जो है स्टेरोबिलिनोजन जो होता है, यही जो है क्या बताता है, स्टेरो का कलर डिसाइड करता है कि वो किस कलर का है। ठीक है, तो इस तरह जो है बिलिरुबिन फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, स्प्लीन में बना, लेकिन ब्लड के थ्रू आया कहाँ पे, लीवर में। लीवर में क्या हुआ, वहाँ पे कॉन्जुगेशन हुआ। कॉन्जुगेशन के बाद क्या हुआ, जो बिली सिस्टम है, बिली सिस्टम के थ्रू कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में वहाँ पे क्या है, बाइल बन के जो है एमल्सिफिकेशन कराएगा फैट का। उसके बाद बिलिरुबिन कन्वर्ट किस में होगा, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होगा। यूरोबिलिनोजन कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, स्टेरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, वही जो स्टूल पास आउट होता है। और जो यूरोबिलिनोजन वाला कुछ पार्ट बचा होता है वो दोबारा जो है कहाँ, लीवर के पास आता है, पोर्टल वेन के थ्रू, पोर्टल वेन। और फिर ये जो है कुछ पार्ट जो है जाके कहाँ जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब कि ब्लड में आ जाना, यहाँ से कुछ पार्ट क्या आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। कौन, यूरोबिलिनोजन। जब यूरोबिलिनोजन है, यही जो है फिर जो है यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, यूरोबिलिनोजन क्या होता है, पोलर होता है, पोलर कंपाउंड होता है, पोलर। तो यूरोबिलिनोजन जो होता है यही नेफ्रॉन के थ्रू जाएगा, कहाँ पे, किडनी में फिल्टर हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा यूरोबिलिनोजन। और यही फिर क्या कर देगा, इसका कलर देगा यूरिन का, कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू यूरोबिलिनोजन या फिर यूरोबिलिन। ठीक है, यूरोबिलिनोजन है कन्वर्ट हो जाएगा इसमें यूरोबिलिन में। यूरोबिलिन ही क्या कर देगा, कलर देगा किसको, यूरिन का। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बिलिरुबिन का बनना और कैसे कैसे चीज़ें उसका सर्कुलेशन में कैसे कैसे इसका होता है, ये आपको समझ में आ गया। आई थिंक आप समझते हैं कि जॉइंडिस होगा कैसे। तो अगर हम बात करते हैं बिलिरुबिन की, बिलिरुबिन एक टोटल था, टोटल कितना था, 0.2 to 1.2 mg/dl। तो इसमें कुछ होता है, कॉन्जुगेटेड होता है, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। तो सबसे पहले अनकॉन्जुगेटेड देखते हैं। अनकॉन्जुगेटेड अगर बात करेंगे हम लोग कि लीवर के पहले जो बना हुआ था वो क्या है, अनकॉन्जुगेटेड। लीवर में ही किसका क्या हुआ कि बिलिरुबिन के साथ कौन जुड़ गया, बिलिरुबिन के साथ प्लस ग्लूक्रोनिक एसिड होता है। क्या जुड़ जाता है, ग्लूक्रोनिक एसिड ये बाइंड कर देगा। तो क्या हो गया, ये कॉन्जुगेशन हो गया, कॉन्जुगेशन। ये कहाँ होगा, लीवर में। लीवर बोले तो हिपेटोसाइट। ठीक है, तो इसके बाद जो लीवर के बाद जो होगा क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। तो इसके बाद जो बिलिरुबिन होगा वो क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। तो अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तक हिपेटोसाइट लीवर की पहले की चीज़ें हैं बढ़ाई हुई हैं, इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्जुगेशन या तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्जुगेशन होगा तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है कुछ कन्वर्ट किसमें हो जाए, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। एक रीजन ये हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ पे आरबीसी ज़्यादा टूट जाए, मतलब हीमोलिसिस हो जाए। क्या हो जाए, हीमोलिसिस हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। तो लीवर के पहले जो दिक्कत होगी उसको को बोलेंगे प्री हिपेटिक जॉइंडिस। उसके से जो बिलिरुबिन बढ़ेगा उसके से क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्री हिपेटिक जॉइंडिस। जो लीवर में दिक्कत की वजह से बढ़ेगा, लीवर की दिक्कत की वजह से जो बिलिरुबिन बढ़ेगा उसको बोलेंगे हिपेटिक जॉइंडिस। और उसके बाद जो है लीवर के बाद जो ये बिलियरी सिस्टम है, यहाँ की वजह से कोई दिक्कत होती है उसको बोलेंगे पोस्ट हिपेटिक जॉइंडिस। तो इस तरह जो है 3 टाइप का जॉइंडिस हो गया। प्री हिपेटिक क्या होगा, लीवर के पहले वाला, ये सब पार्ट क्या है, प्री हिपेटिक। यहाँ से यहाँ तक सिस्टम क्या है, ये प्री हिपेटिक।
और ये लीवर के जो द्वारा है वो क्या है, हिपैटिक, और लीवर के बाद वाला पार्ट क्या है, पोस्ट हिपैटिक। लीवर पहले प्री हिपैटिक, लीवर का दूसरा नाम क्या होता है, हिपैटिक। हिपैटिक के पहले क्या होगा, प्री हिपैटिक, लीवर में होगा हिपैटिक, और लीवर के बाद क्या होगा, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो टाइप कितने टाइप हो गया, 3 टाइप के जॉन्डिस हो गया। पहला टाइप ऑफ जॉन्डिस की बात करेंगे, टाइप ऑफ जॉन्डिस प्री हिपैटिक, हिपैटिक, तीसरा पोस्ट हिपैटिक। हिपैटिक जॉन्डिस, प्री हिपैटिक जॉन्डिस। तो 3 टाइप के जॉन्डिस होते हैं और तीनों के बहुत सारे कारण होते हैं। तीनों जॉन्डिस में अलग अलग लेवल बढ़ते हैं बिलिरुबिन के। कुछ में कॉन्जुगेटेड बढ़ेगा, कुछ में दोनों बढ़ेगा, कुछ में अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा, उसको भी समझेंगे। अभी जो है तो वही चीज़ जो हमने बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म पढ़ा है वो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले जो है क्या है, ब्रेकडाउन है आरबीसी का। ब्रेकडाउन है आरबीसी का, सेंसर मतलब ओल्ड आरबीसी, पुराने जो बुजुर्ग आरबीसी हैं उनको डिस्ट्रॉय हुए कहाँ पे, स्प्लीन में। मिलनी स्प्लीन में होते हैं, लीवर में भी होता है और बोन मैरो में भी होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फॉर्मेशन बिलिरुबिन कैसे होता है, हीम बताया था। हीम जो है, हीम ऑक्सीजन इसको उपस्थिति में बिलिवर्डिन बनाता है, और बिलिवर्डिन ही क्या बनाता है, बिलिरुबिन बनाता है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट बताया था मैंने। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, पोलर होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टू लीवर, बाउंड टू द एल्बुमिन। एल्बुमिन का वही क्या कहते हैं, बिलिरुबिन बाइंडिंग प्रोटीन कह सकते हैं, इसके साथ बाइंड होकर जाएगा। फिर वहाँ पे लीवर में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है। कहाँ पे होगा, हिपेटोसाइट्स में होगा। ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब बिलिरुबिन जो है कंबाइन करेगा ग्लूकुरोनिक एसिड, अभी बताया था मैंने। बिलिरुबिन के साथ क्या जुड़ जाएगा, ग्लूकुरोनिक एसिड। इसका मतलब उसका कॉन्जुगेशन हो गया। कौन सा था, यूडीपी ग्लूकुरोनिल ट्रांसफरेज की उपस्थिति में, तो क्या बना देगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ये पानी में घुल सकता है, ठीक है। अब जो है इसका एक्सक्रीशन की बात करेंगे, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो बाइल के साथ जुड़ के कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में आ जाएगा, मैंने बात करी थी। अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, जहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं इसको यूरोबिलिनोजन में। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, यूरोबिलिनोजन में, ठीक है। अब यही यूरोबिलिनोजन जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टर्कोबिलिन में या स्टोबिलिनोजन में। यही जो है कलर क्या देता है, कलर ऑफ स्टूल। अब वही जो है कहाँ पे, जो यूरोबिलिनोजन है ये उल्टा ब्लड में आता है, किसके थ्रू, पोर्टल वेन सर्कुलेशन के थ्रू आता है। उसके बाद कहाँ जाएगा, नेफ्रॉन में जाएगा। नेफ्रॉन में वहाँ पे जाकर यूरोबिलिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिन में। यूरोबिलिन कन्वर्ट हो जाता है, वही जो है कलर देता है यूरिन का, ठीक है। येलो कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू यूरोबिलिन। येलो कलर ऑफ द यूरिन इज ड्यू टू द यूरोबिलिन। जो यूरोबिलिनोजन है, यूरोबिलिनोजन यही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यूरोबिलिन में, यूरोबिलिन। यही जो है कलर देता है किसका, यूरिन का, यूरिन कलर, गिव कलर ऑफ यूरिन। यूरिन का कलर कौन देता है, यूरोबिलिन देता है। और स्टूल का कलर कौन देता है, स्टेरोकोबिलिन। ये पहले यूरोबिलिनोजन है, फिर स्टेरोकोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, फिर स्टेरोकोबिलिन में कन्वर्ट होता है। तो स्टेरोकोबिलिन जो होता है यही स्टूल क्या कलर देता है किसका, स्टूल का। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, अगर स्टेरोकोबिलिनोजन जो है ये कन्वर्ट होगा इसमें स्टेरोकोबिलिन में, तो ये फिसीज में जाएगा तो स्टूल का कलर दे देगा, और अगर ये यूरिन में जाएगा तो यूरिन का कलर देगा, ठीक है। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं पूरा मेटाबॉलिज्म ऑफ द बिलिरुबिन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉन्डिस की बात करेंगे। मैंने अभी बताया प्री हिपैटिक, हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक 3 टाइप का जॉन्डिस होता है। प्री हिपैटिक लीवर के पहले वाली चीज़ें जितनी होंगी कंडीशन होगी उसको क्या है, प्री हिपैटिक। और दूसरा क्या है, हिपैटिक, जो लीवर की में दिक्कत की वजह से होगा। और पोस्ट हिपैटिक जिसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, ठीक है। हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस बोलते हैं इसको। अब जो प्री हिपैटिक किस लिए होता है, ड्यू टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। मतलब मैंने बताया था ना, अगर जो है
या तो आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रही होंगी, उसका मतलब क्या है वो हीमोलिसिस, हीमोलिसिस वही लिखा है यहाँ पे एक्सेसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन, मतलब हीमोलिसिस में आरबीसी ज़्यादा टूट रही है, उसकी वजह से क्या होगा हीमोग्लोबिन बाहर आएगा, हीमोग्लोबिन से क्या होगा हीम बाहर आएगा, हीम का प्रोडक्ट क्या होता है बिलीरुबिन होता है। इस केस में अगर वो डायग्राम आपको याद है, ये डायग्राम, तो यहाँ देखिए यहाँ पे अगर आरबीसी हीमोलिसिस ज़्यादा होगा और जो है यहाँ पे अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत बढ़ जाएगा। जब प्री हेपेटिक रीजन होगा कारण होगा तो टाइप होगा, उसमें किस में क्या होगा अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि लीवर में कॉन्जुगेशन होता है, लीवर के पहले है क्या प्री हेपेटिक जॉन्डिस। प्री हेपेटिक जॉन्डिस में क्या होगा कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इन हीमोलिटिक जॉन्डिस या फिर प्री हेपेटिक जॉन्डिस, क्योंकि कॉन्जुगेशन लीवर में होता है तो लीवर के बाद चीज़ें जो है होंगी। ठीक है, अब हिपैटिक जॉन्डिस या फिर हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस की बात करेंगे। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि ड्यू टू द डैमेज टू हिपैटोसाइट्स। अब हिपैटोसाइट डैमेज हो जाएगा, उसकी हो जाएगा, तो यहाँ पर जब हिपैटोसाइट ही नहीं ढंग से हैं तो क्या होगा कॉन्जुगेशन होगा प्रॉपर नहीं होगा, कॉन्जुगेशन होगा थोड़ा बहुत होगा ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए जो है इसमें दोनों बढ़ावा मिलेगा, मिक्स्ड इंक्रीज होगा, किसका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का और अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का, दोनों बढ़ावा मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट में पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस, इसी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर कोलोस्टैटिक जॉन्डिस। इसमें क्या होगा कि जो बिलियरी आउटफ्लो था, बिलियरी आउटफ्लो मतलब लीवर के में क्या गया, लीवर में ये बन गया, लीवर में यहाँ पे क्या है बिलीरुबिन बन गया, बाइल बन गया, लेकिन आगे नहीं जा पा रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसी चीज़ का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, जैसे स्टोन होता है, कहीं स्टोन आ जाता है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, या फिर कोई ट्यूमर हो गया या फिर कैंसर हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी वजह से जो है जॉन्डिस हो जा रहा है, उसको बोलते हैं पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या फिर कोलेस्टैटिक जॉन्डिस। इसमें मेनली क्या बढ़ेगा कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा कॉन्जुगेटेड। तो सबसे पहले अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा प्री हिपैटिक में, हिपैटिक में क्या होगा दोनों बढ़ेगा, और पोस्ट हिपैटिक में सिर्फ कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा। ठीक है, एनाटॉमी आप लोग को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, लीवर में दो लोग होते हैं, उसके बाद लीवर से यही बाल बनता है, यहीं पे बिलीरुबिन है जो कि इसका कॉन्जुगेशन होता है बिलीरुबिन का, और आगे चल के क्या कहते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू कहाँ जाएगा इंटेस्टाइन में जाता है, किसका कहाँ पे ओपनिंग होती है एम्पल ऑफ बेटर। ठीक है, तो ये हो गया जॉन्डिस। हमने टाइप पढ़ लिया, अब उसके काजेस पढ़ लेते हैं एक बार, कॉजेस क्या क्या होते हैं। प्री हिपैटिक के क्या क्या कॉज होंगे। सबसे पहला क्या है प्री हिपैटिक मतलब होगा लीवर के पहले वाली चीज़ें जिसमें क्या होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ेगा, उसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला मैंने बताया था हीमोलिसिस ज़्यादा, हीमोलिटिक एनीमिया, दूसरा मलेरिया, तीसरा मिसमैच्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसको चढ़ाना ए था, हमने चढ़ा दिया बी, तो उस केस में क्या होगा सारी आरबीसी जो है लाइसिस हो जाएगी, सारी आरबीसी टूट जाएंगी। जब आरबीसी टूटेगी तो हीमोग्लोबिन निकलेगा, हीमोग्लोबिन टूटेगा तो फिर क्या होगा हीम पार्ट निकलेगा, हीम पार्ट निकले तो बिलीरुबिन निकलेगा। अगला है G6PD डिफिशिएंसी, इस केस में भी क्या होगा प्री हिपैटिक जॉन्डिस होगा। सिकल सेल डिजीज़, इसमें क्या होता है आरबीसी सिकल हंसिया की तरह बन जाता है, जो हंसिया की तरह से सेल आरबीसी बन जाते हैं, वो क्या करते हैं जो स्प्लीन था, स्प्लीन से बताया था मैंने, वहाँ पे जो यंग होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो आराम से कम स्पेस से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो ओल्ड होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं तो वो नहीं निकल पाता। उसी तरह जो है सिकल सेल डिजीज में क्या होता है जो आरबीसी और सिकल से हंसिया की तरह हो जाता है, वो स्प्लीन से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। जब बाहर नहीं निकल पाएंगे, अंदर फंसे रह जाएंगे, तो उनको खाने के लिए कौन आएगा मैक्रोफाज आएगा, मैक्रोफाज खाएगा, फिर लास्ट में क्या बना देगा हीमोग्लोबिन निकलेगा आरबीसी से, हीमोग्लोबिन से हीम बनेगा, हीम से क्या बनेगा बिलीरुबिन बनेगा, फिर क्या हो जाएगा उसको जॉन्डिस हो जाएगा। ये जो है 5 कारण हैं जो प्री हेपेटिक जॉन्डिस कराते हैं मेन। पहला क्या है हीमोलिटिक एनीमिया, दूसरा मलेरिया, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, G6PD डिफिशिएंसी और सिकल सेल डिजीज़। इसमें वही है कि आरबीसी ज़्यादा टूट रही हैं, ज़्यादा आरबीसी टूटेंगी तो उसके क्या होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बढ़ जाएगा। ठीक है, जितना बढ़ जाएगा कि जो है लीवर उसको कॉन्जुगेट कर ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या होगा इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड
बिलिरुबिन। यहाँ पे क्या होगा, बिलिरुबिन जो है यूरिन में नहीं आएगा, ध्यान रखने की बात है यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्या है इसमें, इंक्रीज, बिलिरुबिन में यूरिन नहीं आएगा, इसमें क्या होगा, यूरिन में क्या यूरोबिलिनोजन बना होगा, ठीक है। यूरिन में क्या होगा, यूरोबिलिनोजन बढ़ जाएगा। इसमें डार्क रहेगा, क्ले कलर होता है, क्ले कलर स्टूल आता है, ठीक है। ये कब होगा, प्री हिपेटिक जॉन्डिस में। अब दूसरा है हिपैटिक, मतलब लीवर की दिक्कत, लीवर में क्या हिपेटोसाइट्स में दिक्कत हो जाना, ठीक है, हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस। अब हिपेटिक मतलब दिक्कत कब कब आई, हिपेटोसाइट्स में दिक्कत कब आई, हिपेटाइटिस नाम सुना होगा आपने, तो हिपेटाइटिस केस में भी क्या होगा, हिपेटिक जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। हो सकता क्या, होता ही है। तो सबसे पहला क्या है, वायरल हेपेटाइटिस। दूसरा का सिरोसिस क्या होता है, लीवर में जो लीवर का जो है फाइब्रोसिस हो जाता है, ठीक है, जो उसके लोबल्स होते हैं उसका आर्किटेक्चर डिसऑर्गेनाइज होता है, खासकर जो दो दारू पीते हैं। तीसरा है अल्कोहलिक लीवर डिजीज, बहुत ज़्यादा दिन तक दवाई भी चल रहा हो, उन केसेस में क्या होता है, लीवर इंजरी हो जाती है, उसमें भी क्या होता है, हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस हो सकता है। जैसे कि टीबी की दवाई है 6 महीने चलती लगातार, उस केस में भी क्या होता है कि जो है हिपेटोसेलुलर इंजरी होती है, उसकी वजह से क्या होता है, जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी टीबी की दवा चल रहा होता तो हमें एलएफटी जो है हर महीने कराना जरूरी होता है, ठीक है। अगर कोई लीवर ट्यूमर्स हो जाता है, ठीक है, तो ये मेन कारण होगा इसका, हिपेटाइटिस हो गया, सिरोसिस हो गया, एल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गया और ड्रग इंड्यूस्ड लीवर इंजरी। इन सब केसेस में क्या होगा, हिपैटिक जॉन्डिस हो जाएगा। मैकेनिज्म क्या है, वही, जब लीवर सेल डैमेज हो जाएंगी तो उसका क्या होगा, कॉन्जुगेशन नहीं होगा, तो रिड्यूस द बिलिरुबिन अपटेक। जब हिपेटोसाइट में ही क्या रिसेप्टर होते थे उसको रिसीव करने के लिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को, जब हिपेटोसाइट डैमेज हो जाएगा तो रिसेप्टर नहीं सही होंगे, तो फिर उससे अपटेक नहीं होगा, तो बिलिरुबिन अपटेक कम हो जाएगा और कॉन्जुगेशन कम हो जाएगा और एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। जब कॉन्जुगेशन होगा नहीं तो बाहर जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो लेबोरेटरी फाइंडिंग की बात करेंगे, इसमें दोनों बढ़ावा मिलता है, कॉन्जुगेटेड भी और अनकॉन्जुगेटेड, दोनों बिलिरुबिन बड़े हुए मिलते हैं। दूसरा है कि लीवर की डिजीज है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, इसमें क्या होता है, इंक्रीज एएलटी, एलानिन ट्रांसफरेज और एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेजेस, दोनों ट्रांसएमिनेजेस बढ़ जाएंगे। एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पे क्या है, बिलिरुबिन कहाँ प्रेजेंट होगा, यूरिन में प्रेजेंट होगा, प्री हिपेटिक जॉन्डिस में कभी प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गया हिपेटिक जॉन्डिस। तीसरा है पोस्ट हिपेटिक, लीवर के बाद या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें मैंने बताया था ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए बिलियरी डक्ट में, तो क्या है ये, गाल स्टोन। सबसे पहला क्या है, गाल स्टोन। दूसरा जो है कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेंक्रियाज के हेड में दिक्कत हो जाए, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, या फिर स्ट्रिक्चर हो जाए। मेन कारण इसमें याद रखिएगा, जो है ऑब्स्ट्रक्शन में गॉल स्टोन जरूर याद रखिएगा, गॉल स्टोन इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन याद रखिए, बस दो। कोई भी ऐसा रीजन जिससे बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, उस केस में क्या होता है, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस होगा। अब मैकेनिज्म की बात करेंगे, बाइल कैन नॉट, जो बाइल रहेगा वो कैन नॉट रीच द इंटेस्टाइन, मतलब कि बाइल में क्या है, बिलिरुबिन। बाइल में क्या क्या होता है, पहला क्या होता है, बिलिरुबिन होता है, दूसरा कोलेस्ट्रॉल होता है, तीसरा क्या होता है, बाइल एसिड। तो जब बाइल आगे बढ़ेगा ही नहीं, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा, वहाँ पे जो है जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो उल्टा कहाँ चला जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ा रहेगा, उल्टा ब्लड में सर्कुलेशन में चला जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा मिलेगा, ठीक है। तो पोस्ट हिपैटिक या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हमेशा कौन सा मिलेगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है, कुछ भी याद हो चाहे ना हो। प्री हिपैटिक में अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा, हिपैटिक में दोनों बढ़ेगा, और कॉन्जुगेटेड कब बढ़ेगा, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस में। ये हो गया टाइप। क्लिनिकल फीचर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं।
इन्वेस्टिगेशन में देख लेते हैं क्या क्या कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन वही एल कराएंगे, एल कराते हैं, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में क्या कराएंगे, एल होता है। एल में आपको पता ही है जो जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें क्या है, टोटल बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, सबसे पहले अनकॉन्जुगेटेड लिखिए, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तीनों कराएंगे। मैंने आप लोगों को बताया था जो सी है, सी के साथ डी होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड क्या है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड क्या है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, और कॉन्जुगेटेड क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है डायरेक्ट बिलिरुबिन है। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट में वही सब कराएंगे, क्या कहते हैं, AST, ALT, GGT और ALP। AST क्या है, SGOT, ALT क्या है, SGPT, गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज, एल्कलाइन फास्फेटेज। ये सारे टेस्ट किसके हैं, LFT वाले हैं। ठीक है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। और क्या होता है, सीरम एल्ब्यूमिन कराते हैं, सीरम एल्ब्यूमिन। वैसे तो क्या सीरम प्रोटीन कराते हैं, एल्ब्यूमिन तो प्रोटीन के अंदर ही जाता है, सीरम प्रोटीन कराते हैं। PT-INR कराते हैं, PT-INR ये आप लोग को पढ़ा चुका हूँ मैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। CBC कराते हैं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम करा लेते हैं। अब यूरिन टेस्ट कराते हैं। यूरिन टेस्ट में क्या क्या, यूरिन बिलिरुबिन कराते हैं, यूरिन बिलिरुबिन कराते हैं, और यूरिन यूरोबिलिनोजन कराते हैं, यूरोबिलिनोजन कराते हैं। अगर यूरिन बिलिनोजन बढ़ा हुआ, क्या, यूरिन बिलिनोजन बढ़ा हुआ, इसका मतलब क्या है कि प्रीहेपेटिक है। क्यों प्रीहेपेटिक का है, क्योंकि क्या हुआ, जो यूरोबिलिनोजन है वो यूरिन में पास आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि यूरोबिलिनोजन जो है ये कन्वर्ट किस में नहीं हो रहा, यूरोबिलिन में कन्वर्ट, यूरोबिलिन में कन्वर्ट नहीं, यूरोबिलिन मतलब कि यहाँ पे आगे जाके सर्कुलेशन में नहीं जा पा रहा, तो यूरोबिलिनोजन जो है यूरिन में पास आउट हो रहा है, यूरिन में पास आउट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रीहेपेटिक जॉन्डिस है, प्रीहेपेटिक जॉन्डिस, और यूरिन में बिलिरुबिन भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो यूरोबिलिनोजन है ये कहाँ चला जाएगा, यूरिन में पास आउट होने लगेगा, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रीहेपेटिक जॉन्डिस है। ठीक है, और अगर इमेजिंग की बात करेंगे तो अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं। MRCP ERCP होता है, CT स्कैन भी करा सकते हैं। लास्ट में अगर तुम्हें वो देखना है, कैंसर देखना है, तो लीवर बायोप्सी करते हैं। इमेजिंग पहले कर लेते देते हैं। इमेजिंग में USG, CT स्कैन, MRCP, ये मेनली स्टोन केस में करते हैं, ERCP करते हैं। ठीक है, और अगर बायोप्सी करते हैं, बायोप्सी जो है लीवर बायोप्सी कब करते हैं, मेनली कार्सिनोमा डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कोई मैलिग्नेंसी है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये सारे इन्वेस्टिगेशंस हैं। अब जो है डिफरेंस तीनों में पता कर लेते हैं क्या क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन प्रीहेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस
प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो हम लोग डिफरेंस पढ़ लेते हैं कि डिफरेंस लिखने को आ सकता है। प्री हिपैटिक, दूसरा हिपैटिक, तीसरा पोस्ट हिपैटिक। प्री हिपैटिक क्यों होगा? मेनली किसकी वजह से होता है? हीमोलिसिस। हीमोलिसिस मतलब आरबीसी का टूटना। दूसरा हिपैटिक में क्या होगा? इसमें क्या होगा? हिपैटिक्स, हिपेटोसाइट का इंजरी होगा, हिपैटो सेलुलर इंजरी। ठीक है, तीसरा क्या है? पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। इसमें क्या है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये दूसरे नाम से भी ऐसे आ सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इस हिसाब से हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो देखें हम लोग, बिलिरुबिन का लेवल, फीचर जो है, फीचर यहाँ लिख लेते हैं। फीचर कौन कौन से? फीचर्स, सबसे पहला क्या है? बिलिरुबिन। कौन सा बिलिरुबिन किसमें बढ़ेगा? जो प्री हिपैटिक होगा इसमें कौन सा बढ़ेगा? इंक्रीज अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अनकॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड की कॉन्जुगेशन कहाँ होता है? हिपैटिक में होता है। तो यहाँ पे दोनों बढ़ेगा, मिक्स्ड इंक्रीज होगा। कौन कौन सा? अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, दोनों बढ़ेंगे। ठीक है, और पोस्ट हिपैटिक में क्या है? हिपैटिक मतलब लीवर के बाद है, तो इसका मतलब कॉन्जुगेशन कहाँ होता है? लीवर में होता है। तो कॉन्जुगेशन के बाद की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे क्या फिर बढ़ेगा? इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। क्लियर? दूसरा है यूरिन में बिलिरुबिन किसमें मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिलिरुबिन मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरा है यूरिन बिलिरुबिन। यूरिन में ये तो क्या था? सीरम बिलिरुबिन था। ये क्या है? सीरम, याद रखिएगा दोनों। सीरम बिलिरुबिन की बात करेंगे तो प्री हिपैटिक में अनकॉन्जुगेटेड बड़ा मिलेगा और हिपैटिक में दोनों मिलेंगे। पोस्ट हिपैटिक में कॉन्जुगेटेड बड़ा मिलेगा। ठीक है, अब यूरिन बिलिरुबिन की बात कर रहे हैं। यूरिन बिलिरुबिन, यूरिन में बिलिरुबिन इसमें नहीं मिलेगा, एब्सेंट होगा। इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? तीसरा यूरिन बिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन, ये जो है प्री हिपैटिक जॉन्डिस में बढ़ा मिलेगा। पहले में बढ़ा मिलेगा, लास्ट वाले में पोस्ट हिपैटिक में डिक्रीज मिलेगा। इसमें जो बढ़ा भी सकता है और या फिर कम ज़्यादा भी हो सकता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, इसका उसे मेन सिग्निफिकेंस हमारा प्री हिपैटिक में है। प्री हिपैटिक में अगर हम यूरिन लेते हैं, कोई भी लगता है कि पेशेंट आता है
जॉन्डिस का तो लग रहा कि एक टेस्ट दिख रहा है तो सबसे पहले क्या किया, यूरिन बिलोजन टेस्ट करा, यूरिन लिया, उसमें स्ट्रिप को डाला, डेप टेस्ट किया और देखा उसमें बिलोजन है, तो इसका मतलब क्या है, वो प्रीहेपेटिक है। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, बाकी दोनों बात की बात है। ठीक है, अगर जो है डिग्रीज है या वेरिएबल है तो वो डिपेंड करता है वो दोनों चीज़ों का, तो मतलब प्रीहेपेटिक तुरंत रूल आउट हो जाएगा, हिमोलिसिस वाला जो हिमोलिटिक जॉन्डिस नहीं है, ये प्रीहेपेटिक जॉन्डिस नहीं है अगर ये बड़ा डिग्रीज है या फिर वेरिएबल है तो। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा पार्ट, जो स्टूल कलर होगा, स्टूल कलर। जो प्रीहेपेटिक जॉन्डिस होता है उसमें डार्क होता है, इसमें हेपेटिक में नॉर्मल रहेगा, इसमें क्ले कलर होता है, मिट्टी की तरह होता है, क्ले कलर्ड। ठीक है, तीसरा क्या, चौगला नेक्स्ट क्या है, पांचवा डिफरेंस क्या है, एएलपी, एल्कलाइन फास्फेटेज, एल्कलाइन फास्फेटेज, इसमें क्या है, नॉर्मल होगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ेगा, माइल्ड इंक्रीज, इसमें बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्केटली इंक्रीज्ड। पोस्ट हेपेटिक में एएलपी जो होता है, एल्कलाइन फास्फेटेज, वो ज़्यादा बड़ा मिलेगा। और जो है लीवर एंजाइम कौन कौन से थे, SGOT, SGPT, दोनों के दो दो नाम हैं, ये क्या है, AST है ये, और ये ALP है, सॉरी ALT है, एलानिन ट्रांसएमिनेजेस, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेजेस। ओके, प्रीहेपेटिक में नॉर्मल, प्रीहेपेटिक में लीवर कोई दिक्कत ही नहीं थी, नॉर्मल होगा ना। अब जो है लीवर की दिक्कत है, लीवर का एंजाइम है तो बढ़ावा मिलेगा, ज़्यादा बढ़ा मिलेगा। ठीक है, और पोस्ट हेपेटिक तो माइल्ड हो सकता है, माइल्ड। पोस्ट हेपेटिक में क्या होता है, माइल्ड इंक्रीज हो सकता है, माइल्ड, बहुत माइल्ड होगा, लेकिन ज़्यादा कहाँ होगा, हेपेटिक में। ठीक है, और सातवां डिफरेंस है प्रूराइटस। प्रूराइटस आप लोग क्या बताते हैं, इचिंग बताया था, प्रूराइटस। ये प्रूराइटस कब होता है, जब बिलिरुबिन जो है स्किन की लेयर्स में जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, जब बिलिरुबिन इकट्ठा हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है, इचिंग होती है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रूराइटस। इचिंग को क्या बोलते हैं, इचिंग ड्यू टू बिलिरुबिन इज नोन एज प्रूराइटस। ठीक है, इचिंग का दूसरा नाम ही प्रूराइटस होता है। तो प्री हेपेटिक है तो प्रूराइटस एब्सेंट होगा, इसमें नहीं होगा। हेपेटिक है तो माइल्ड हो सकता है, हल्की फुल्की मिल सकता है। ठीक है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव है, इसमें सीवियर प्रूराइटस होगा, सीवियर प्रूराइटस। ठीक है, ये हो गया डिफरेंस हमारा किसके किसी बीच, प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से कर लिया जॉन्डिस। ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो डिपेंड करता है कि कैसे कैसे हमें कौन सा जॉन्डिस है, प्री हेपेटिक है, पोस्ट हेपेटिक है, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इसका रीजन हमने कॉजेज पढ़ चुके हैं, उस कॉज को फाइंड आउट करना, उस हिसाब से हमें ट्रीट करना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, लीवर फेलियर हो सकता है, अगर यही जो है बिलिरुबिन दिमाग में चला गया तो वहाँ पे कार्निक ट्रेस बोलते हैं। अगर लीवर में दिक्कत हो रही है उसको, उसकी वजह से जो है दिमाग में चला जाएगा तो हिपेटिक इंसेफेलोपैथी बोलते हैं। और लीवर के एंजाइम, अगर लीवर हिपेटिक काजेज हैं तो हिपेटिक काजेज और सारी चीज़ें हो सकती हैं, या क्रोनिक लीवर डिजीज़ है उसके केसेस में मिल सकता है। तो सब कॉम्प्लिकेशन है। मेनली हमें क्या पढ़ना था, जॉइंट्स पढ़ना था, उसके कॉजेज पढ़ना था, टाइप्स पढ़ने थे, उसका पैथोजेनेसिस पढ़ना था, और उसमें डिफरेंस, तो जो कि हमने सारा कवर कर लिया है। इसमें जो मेन पॉइंट याद रखना है, जॉन्डिस क्या होता है, हाइपर बिलिरुबिनीमिया क्या होता है, इक्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है बिलिरुबिन की, टाइप्स पढ़ने थे, टाइप्स में प्री हेपेटिक, हेपेटिक एंड पोस्ट हेपेटिक,
हीमोलिटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड बढ़ेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कॉन्जुगेटेड बिटवीन बढ़ेगा, और हेपेटिक जॉन्डिस में हमेशा मिक्स बढ़ेगा, दोनों कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बढ़ेगा। और ट्रीटमेंट किस पे डिपेंड करता है कि वो उसका अंडरलाइन कॉज क्या है उस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ हम लोग जो है जॉन्डिस को फिनिश कर लिया है। ये देख लीजिए फेस कितना है, इसका पेल दिख रहा है, पीला दिख रहा है, पेल कलर दिख रहा है, येलो कलर। तो आप लोग आई थिंक जो है जॉन्डिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी हो, कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी और क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।